ओम शांति। आज 29 जनवरी 2022 की साकार मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ। रूहानी स्टडी करना भी है, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनेगी, और दूसरों को कराना है। रूहानी हॉस्पिटल खोलो। जिस्मानी हॉस्पिटल तो खोलते ही हैं, लेकिन बाबा ने अभी क्या कहा, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। प्रश्न, कौन सी एक आशा रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाती है? कौन सी एक आशा रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाती है? उत्तर, सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आशा रखो। ज्ञान योग की आशा पूरी की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। भल खामियां हर एक में है, परंतु सर्विस जरूर करनी है। गीत, धीरज धर मनवा धीरज धर, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। इस समय सभी आत्माओं को धीरज दिया जाता है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा ही दुखी होती है, तब बाप को बुलाती है, हे पतित पावन परम पिता परमात्मा आओ। सभी ब्राह्मण विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता। कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता। जब उन्हों को नहीं कहा जाता तो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि को भी नहीं कहा जा सकता। पतित पावन तो एक ही है। विष्णु का चित्र तो है ही पावन। वह है विष्णुपुरी के मालिक, विष्णुपुरी स्थापन करने वाला शिव बाबा। वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। वहाँ देवी देवताएं ही रहते हैं। विष्णु डिनास्टी कहे अथवा लक्ष्मी नारायण डिनास्टी कहे, बात एक ही है। यह सब पॉइंट धारण करने की है। बाप है रूहानी, और यह रूहानी स्टडी, रूहानी सर्जन। इसीलिए बोर्ड पर नाम भी ऐसे लिखना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। रूहानी अक्षर जरूर डालना है। रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। वह धीरज दे रहे हैं कि बच्चे, मैं आया हूँ, मैं रूहों को पढ़ाने वाला हूँ। मुझे पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। वह धीरज दे रहे हैं कि बच्चे, मैं आया हूँ, मैं रूहों को पढ़ाने वाला। मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है, खाक पड़ी हुई है। सतयुग में पवित्र आत्माएं हैं, यहाँ अपवित्र आत्माएं हैं, उनको ही याद करते हैं। सब कुछ उससे ही मांगा जाता है, क्योंकि दुखी कंगाल होंगे तो कहेंगे मेहर करो, कुछ पैसा
साहूकार से दिलाओ। पैसा मिल गया तो कहेंगे ईश्वर ने दिया व दिलवाया। कोई कारपेंटर है तो उसको सेठ से मिलेगा। कोई कारपेंटर है तो उसको सेठ से मिलेगा। बच्चों को बाप से मिलता है, परंतु नाम ईश्वर का बाला होता है। अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते ही नहीं, इसीलिए यह सब युक्तियां रची जाती है। पूछा जाता है परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। संबंध का तो पता हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है। राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है। वह तो स्वर्ग के मालिक, जरूर स्वर्ग की स्थापन करने वाले से उनको स्थापन करने वाले ने उनको वर्षा दिया होगा। यह तो विष्णुपुरी के मालिक है ना। मुख्य चित्र है शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का। विष्णु का भी सजा सजाया रूप दिखाते हैं। विष्णु द्वारा पालना कराते, शंकर द्वारा विनाश। उसका इतना महत्व नहीं है। स्मृति लायक शिव बाबा है और विष्णु भी बनते हैं। शंकर का पाठ अलग है। नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। राम सीता लक्ष्मी नारायण, यही मुख्य चित्र है। उसके बाद फिर चित्र है रावण का। वह भी बड़ा 46 फुट का बनाना चाहिए। रावण को वर्षों वर्ष जलाते हैं। इससे आपको क्या संबंध है। उसको जलाते हैं तो जरूर बड़ा दुश्मन ठहरा। प्रदर्शनी में उसका बड़ा चित्र होना चाहिए। उसका राज द्वापर से शुरू होता है। इसको जलाते हैं तो बड़ा दुश्मन ठहरा। जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं, उनके अलावे बाकी जो चित्र हैं उसकी फिर अलग अलग प्रदर्शनी दिखानी चाहिए कि यह सब कलयुगी चित्र है। गणेश, हनुमान, कच्छ, मच्छ आदि सबके चित्र डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र मिलते हैं। एक तरफ कलयुगी चित्र, दूसरे तरफ तुम्हारे चित्र। इस पर तुम समझा सकते हो। मुख्य चित्र है शिव बाबा का और एम ऑब्जेक्ट का। लक्ष्मी नारायण का अलग, संगम का अलग, कलयुग का अलग। चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए। दिल्ली में बहुत आएंगे। अच्छे और बुरे तो होते ही हैं। बड़ी संभाल करनी चाहिए। इसमें चाहिए पहचान। किसका संस्कार कैसा है, वह संस्कारों की पहचान चाहिए। पहचान चीफ जस्टिस से ओपनिंग कराते हैं। वह तो नामी ग्रामी नंबर 1 मैजिस्ट्रेट और चीफ जस्टिस इक्वल है। मैजिस्ट्रेट और चीफ जस्टिस इक्वल है। एक दो को कसम उठवाते हैं। जरूर कुछ समझाते हैं, जरूर कुछ समझते हैं, तब तो उद्घाटन करेंगे ना। कंस्ट्रक्शन का भी उद्घाटन कराएंगे। डिस्ट्रक्शन का तो उद्घाटन नहीं।
स्थापना होता है उसकी उद्घाटन कराते हैं, जो विनाश होता है उसकी तो उद्घाटन नहीं होती है, ऐसे ही उद्घाटन हो जाता है, जो नुकसान हो रहा है। अब बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, सुख के दिन आ रहे हैं। बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम जरूर लिखना चाहिए। और किस ने स्थापन की? अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप है ना। पावन दुनिया में तो पावन मनुष्य को कभी बीमारी पावन दुनिया में तो पावन मनुष्य को कभी बीमारी आदि होती नहीं। पतित दुनिया में तो बहुत बीमारियां हैं। तो सर्विस के लिए विचार चलना चाहिए, क्या क्या चित्र रखना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी समझा नहीं सकेंगे। कहेंगे यहाँ से कुछ भी नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं। इसीलिए प्रदर्शनी में कभी भी बुद्धुओं को समझाने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए। समझाने वाले बड़े होशियार चाहिए। किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं। बड़े भट्टू समझावे तो सारी प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर दे। बाबा बतला सकते हैं फलाने फलाने किस प्रकार के टीचर हैं। सब एक जैसे होशियार भी नहीं हैं, बहुत देह अभिमान भी है। अब बाप कहते हैं, आत्माएं तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। स्वर्ग का नाम तो सब गाते हैं, परंतु प्रदर्शनी में भी नंबरवार मर्तबा है, नरक में भी नंबरवार दर्जे हैं। विजयी माला में पिरोने वाले राज राजेश्वर बनते हैं। हम पूछते भी हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वर जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? ज्ञान ज्ञानेश्वर को ईश्वर ज्ञान देते हैं तो राज राजेश्वर बनते हैं। जगत अम्बा को भी बहुत बच्चे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा को भी बहुत बच्चे हैं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मनुष्य समझ ही नहीं सकते कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा ये कौन? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना। सेंसिबल जो होंगे वह झट पूछेंगे, हमको यह बात समझ में नहीं आती कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है। जो इतने बच्चे मुख से हुए, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने से आने वाले की बुद्धि का भी पता लग जाए। बाबा सब राज समझाते हैं। त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र इसमें एम ऑब्जेक्ट भी है। वर्षा देने वाला भी जरूर ऊपर में खड़ा है, तो समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। रावण से तुम्हारा क्या संबंध है? इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कुछ भी समझते नहीं कि यह दुश्मन कैसे हैं। हम भी आगे समझते नहीं थे। बाबा कहते, यह जो ब्रह्मा है जिसको मैंने एडप्ट किया, वह भी नहीं जानते थे, अब जानते हैं, तो औरों को भी समझाने का बड़ा कोशिश चाहिए। यह प्रदर्शनी बिल्कुल नई है, भल कोई कॉपी भी करे तो भी समझ न सके। यह वंडर है। बाबा नशा चढ़ाते हैं, सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए। सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। खर्चा तो होगा ही, पैसे तो खर्चा करने के लिए है। खर्चा करते जाएंगे
तो आते जाएंगे, धन दिए धन ना छूटे। बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे, पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं। राजधानी तो सतयुग में होनी है, यहाँ तो महल आदि नहीं बनने हैं। इसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ है चित्र बनाने का खर्चा। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती जाती है। बड़ी जुक्ति से समझाया जाता है कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। आधा समय रावण राज्य, आधा समय राम राज्य। इस समय से बाबा ही आकर पूछते हैं और कोई छू न सके। इसके लिए तो सर्वशक्तिवान ही चाहिए, वही माया पर जीत पहना सकते। फिर सतयुग में यह रावण दुश्मन होता ही नहीं। धीरे धीरे हमारे प्रभाव निकलेंगे, फिर बधेलियाँ माताएं कन्याएं सब छूट जाएंगी। समझेंगे यह तो अच्छी बात है, कलंक लगने की है। कृष्ण पर भी कलंक लगते हैं ना। स्थापना के समय भी भगाने आदि के कलंक लगाए, गालियाँ देते थे। फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए, सर्प ने डसा, यह किया। कितनी फालतू बातें हैं। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। फिर उन्हों को कहा जाता है सेंटर पर आकर समझो, आकर अपनी जीवन बनाओ, काल पर जीत पहनो। वहाँ काल खाता नहीं। एक कहानी है, जमदूत लेने गया तो उसको कहा तुम सुंदर जमदूत लेने गया तो उसको कहा तुम अंदर घुस नहीं सकते। यह बड़ी समझने की बात है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए और देही अभिमानी चाहिए। हम आत्मा हैं, पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान नहीं रखना है। अब नाटक पूरा होता है, हम वापस जा रहे हैं। स्वर्ग में जाकर हमको नए संबंध में जुटना है। यह ज्ञान बुद्धि में है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। हमारा संबंध है बाप से और नई दुनिया से। यह बातें सिमरण करनी चाहिए। यह ज्ञान मिल रहा है तुमको भविष्य नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इससे क्या दिल लगानी। यह तो देह सहित सब कुछ खलास हो जाने वाला है। देही अभिमानी बनना अच्छा है। हम बाबा के पास जाते हैं, अपने साथ बातें करनी हैं, तब कोई को समझा सकेंगे। बातें करेंगे तब कोई को समझा सकेंगे, और बातें नहीं करेंगे तो समझा नहीं सकेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। सर्टिफिकेट तो टीचर ही देगा ना। वह जानते हैं इसमें कोई सच्चाई है, कितनी सर्विसेबल है। यह काम करते, डिस्ट्रैक्शन का काम तो नहीं करते। सर्विसेबल ही दिल पर चढ़ते हैं। भल अभी तो पूर्ण कोई नहीं है। खामियां तो सब में रहती है। पूर्णता तो आगे चलकर बनना है, कोशिश करना है। मनुष्य की जीवन कैसे बनाएं, कांटों को फूल बनाना। बाप भी कांटे जैसे मनुष्य को फूल बनाते, देवता बनाते। ज्ञान और योग भी चाहिए।
बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं करेंगे, सीधे हो जाएंगे। यहाँ कोई डीटी तो नहीं है, हर बात में ध्यान देना पड़े। ऑलराउंडर बुद्धि चाहिए। सर्विस ठीक रीति से कोई करते व नहीं करते, कोई आराम पसंद तो नहीं है। सारा दिन यह चाहिए वह चाहिए तो नहीं है। इसको कहा जाता है लोभ। कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, आशाएं बहुत रहती है। वास्तव में यज्ञ में जो मिले सो अच्छा। सन्यासी कभी दूसरी चीजें लेते नहीं, समझते हैं आदत अच्छी नहीं है। शिव के यज्ञ से सब कुछ ठीक मिलता है, कुछ भी फिर भी कुछ आशा रहती। पहले ज्ञान योग की आशा तो पूरी करो। वह आशा तो जन्म जन्मांतर रखते आए। अब तो बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे, यह आशा रखनी है। और आशा रखनी है तो यह जरूर लिखना है कि यह रूहानी हॉस्पिटल है, जिससे मनुष्य समझे कि यह हॉस्पिटल व कॉलेज है। बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से बनवाए। कॉलेज में कोई श्रृंगार नहीं होता है, सिंपल होता है। कॉलेज कोई ऐसा श्रृंगार उंगार किया हुआ नहीं होता, सिंपल सा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्चे करने हैं, मनुष्य के जीवन कांटे से फूल बनानी है। नंबर दूसरा, सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, डिस्ट्रैक्शन का नहीं। अपने आप से बातें करनी है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या बन रहे हैं। वरदान: शक्तिशाली याद द्वारा खुशी और हल्केपन की अनुभव करने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप हो। जब स्मृति में होगी तभी शक्तिशाली समर्थी आएगी। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती, परिवर्तन करने का काम करती, और दूसरे तरफ खुशी व हल्कापन का अनुभव कराती। तो डबल काम हो गया। ऐसे बुद्धिपूर्वक शक्तिशाली याद को यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसे यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। यह स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। नंबर 1 अधिकारी। स्लोगन: अनुभवी वह है जिसका दिल मजबूत और बुजुर्ग है। परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। कहते हैं प्यार है तो जहान है, जान है प्यार नहीं तो बेजान है, बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इस प्रभु प्यार से
पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। प्यार के सागर में लव में लीन रहना है, लवलीन। ओम शांति।